नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। एमपी के खरगोन जिले के बड़वाह में 7 दिवसीय नर्मदा महोत्सव का आगाज हो गया है। सूर्योदय के बाद विधि विधान से मां नर्मदा का पूजन अभिषेक किया गया। फिर मंगलाचरण और गणेश अंबिका की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। 7 दिन तक रोज कन्या भोज के बाद पंडित सहस्त्रार्चन पूजा पाठ करेंगे। 108 दीपों से संगीतमय महाआरती के साथ नर्मदाष्टक होगा। 28 जनवरी को नर्मदा जयंती पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। इस दौरान नर्मदा जयंती पर भव्य आयोजन में करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचेंगे। नर्मदा महोत्सव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी में विशाल कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कई किलोमीटर लंबी भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस कलश यात्रा में देश के कई धर्म गुरुओं ने भी भाग लिया। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेशपुरी जी महाराज के साथ साथ आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी रमन त्रिवेदी, अयोध्या हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजूदास महाराज भी विशाल कलश यात्रा में मौजूद रहे। वहीं प्रदेश सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और पंचायती राज मंत्री रमेश मीना शाही अंदाज में बग्गी में बैठकर इस कलश यात्रा में भाग लेते नजर आए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि पूरी सृष्टि सुखी रहे। भागवत सप्ताह का जो उद्देश्य है मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना, सिद्धांतों के आधार पे चलना, उन तमाम बातों के आधार पे ये बहुत भव्य आयोजन हो रहा है। मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगी। शनिश्चरी अमावस्या पर त्रिवेणी संगम पहुंचकर हजारों महिलाओं और पुरुषों ने फव्वारा स्नान के बाद शनिदेव के दर्शन पूजन कर पुण्य लाभ कमाया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन की हैं। जिला प्रशासन ने स्नान के लिए आने वाले लोगों की सुविधा के लिए घाटों पर फव्वारे लगवाए थे। दरअसल पुराने पुल को पार करने के बाद ही बैरिकेडिंग की गई, जिसमें प्रवेश के बाद लोग सीधा घाटों पर पहुंचे। यहाँ फव्वारों में स्नान के बाद बैरिकेडिंग से होते हुए मंदिर में प्रवेश के बाद निर्गम द्वार से बाहर हुए। संगम पर स्नान के लिए पहुंचने वालों में अधिकांश संख्या ग्रामीणों की रही। लोगों ने स्नान दर्शन के बाद मंदिर के बाहर हवन पूजन और दान किया। आपको बताते चलें कि त्रिवेणी स्थित प्राचीन मंदिर में शनिदेव शिवलिंग के रूप में विराजित हैं। यहाँ अमावस्या के मौके पर शनिदेव को अटूट तेल की धार से अभिषेक किया जाता है। बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिश्चरी अमावस्या पर शिप्रा नदी के त्रिवेणी संगम पर स्नान का खास महत्व है। मौनी संयोग के चलते ये महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि प्रशासन को पहले ही श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ जुटने का अनुमान था। इसी को देखते हुए त्रिवेणी संगम पर तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। अद्भुत सजावट, अप्रतिम सौंदर्य। तस्वीरें तमिलनाडु के पलानी की हैं, जहां कुंभाभिषेक पर श्री धनदयु थापनी मंदिर में खास सजावट हुई है। आपको बताते चले कि पलानी में भगवान मुरुगन की प्रतिमा का निर्माण बोगर मुनि ने किया था। ये प्राचीन तमिल संस्कृति के 18 महानतम सिद्धों में से एक है। मंदिर के दक्षिण पश्चिम गलियारे में हमें मुख्य देवता की मूर्ति भी देखने को मिलती है। ये मंदिर भूमिगत सुरंग से होकर पहाड़ी के बीच की एक गुफा से जुड़ता है, जहां भोगर मुनि ध्यान लगाते थे। शताब्दियों तक पूजे जाने के बाद देवता की उपेक्षा की गई और मंदिर पूरी तरह से जंगलों से घिर चुका था। 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच ये स्थान चेरा साम्राज्य के राजा पेरुमल के नियंत्रण में था। माना जाता है कि उस रात सुब्रमण्यम स्वामी उनके सपने में आए थे और उन्होंने राजा को प्रतिमा के पुनर्निर्माण का आदेश भी दिया था। आदेश पाते ही राजा मूर्ति की तलाश में लग गए और ढूंढने के बाद उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और मंदिर में पुनः पूजा करवाई गई। दैनिक गतिविधियों के अलावा भगवान सुब्रमण्यम के विशेष दिनों को भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दक्षिण भारत से तकरीबन हजारों भक्त हर साल इस मंदिर में देवता के दर्शन के लिए आते हैं। भारत वो देश जहां जीवित की छोड़िए, लोग अपने पूर्वजों के प्रति भी अपने कर्तव्य का पालन पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं। तस्वीरें पुडुचेरी की है।
दिवंगत आत्माओं का आशीर्वाद लेने के लिए थाई अमावस्याई के अवसर पर लोगों ने समुद्र किनारे खास अनुष्ठान किए और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए पवित्र जलाशयों में डुबकी लगाई। बड़ी तादाद में लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उमड़ पड़े। हिंदू पौराणिक कथाओं में ये माना जाता है कि हर महीने में अमावस्याई के दिन उपवास और विशेष पूजा करने से भक्तों के पूर्वजों को मोक्ष मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि जो लोग हर महीने के अमावस्याई के दिन उपवास नहीं कर सकते हैं, उन्हें हर साल अमावस्याई व्रत का लाभ मिलेगा। यदि वे पवित्र स्थानों में पूजा करते हैं और थाई और मासी के उत्तरायण पवित्र काल में अमावस्याई दिवस पर डुबकी लगाते हैं। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। भले ही ये पंक्तियां कश्मीर के लिए सदियों पहले कही गई हो, लेकिन ये दृश्य भी स्वर्ग से कम नहीं है। तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है। कश्मीर घाटी के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कमी के बीच शनिवार तड़के से कुछ इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से गुलमर्ग, टंगमर्ग में चारों तरफ सफेद चादर बिछी है। नजारे ऐसे कि नजरें नहीं हटती। भले ही खराब मौसम के चलते श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है, लेकिन पर्यटक बर्फबारी का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। खराब मौसम के कारण घाटी से आने जाने वाले उड़ानों पर भी असर पड़ा है और कई उड़ानें विलंबित हुई है। अधिकारियों ने कहा कि घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को पंथियाल में पत्थर गिरने के कारण यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि सड़क साफ किए जाने के बाद इस पर यातायात बहाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर भले ही सर्दी से ठिठुर रहा हो, लेकिन सैलानी जमकर ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं। पूरे कश्मीर समेत श्रीनगर में भी शदीद सर्दी की लहर जारी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इस वक्त सुबह का टाइम है और यहाँ पे हाउस बोट जो है वो खाली नजर आ रहे हैं। शिकारा वाले यहाँ पे खाली नजर आ रहे हैं क्योंकि जो लोग हैं वो अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पे कड़ाके की ठंड जारी है। इसके साथ साथ लोगों की आवाजाही काफी कम है। जो बाहर से आए हुए पर्यटक है, जो सयाह है, वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। वो इसी उम्मीद में आते हैं कि यहाँ पे बर्फबारी हो ताकि ये उसका आनंद ले। हमारे साथ कुछ पर्यटक, कुछ सयाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मौसम को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। जी, आपका नाम? हनी। आप कहाँ से? मैं जम्मू से। अब यहाँ पे ठंड है तो कैसा? बहुत अच्छा मौसम है, ठंडी है, बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादा ठंडी नहीं है, बहुत अच्छा है। कल हम गुलमर्ग गए थे, वहाँ पे ज्यादा ठंडी थी इससे, पर श्रीनगर में ज्यादा नहीं है। अच्छा मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है। यहाँ के और बाहर के मौसम में क्या फर्क है? पे चेंज होता है 24 घंटे में, कभी गर्मी कभी सर्दी, चेंज होता रहता है वेदर। यहाँ पे एक ही अगर सर्दी है तो सर्दी की सर्दी, और यहाँ पे आप फ्रेशनेस फील कर सकते हो। दुर्ग वन्य जीव के साथ साथ खूबसूरत और अनोखे जंगल के लिए जाना जाता है। जिले में आसमान को छूते पहाड़ हैं, अद्भुत और घनघोर जंगल से भरा क्षेत्र जहां आए दिन जंगली हाथी, भालू, तेंदुए, उड़द गिलहरी और विश्व का सबसे बड़ा विषधर किंग कोबरा जिले के जंगल में फैले हुए हैं, जिन्हें बचाने का प्रयास वन विभाग लगातार करता आ रहा है। साथ ही जिसे बचाने की आवश्यकता भी है। वहीं कभी जंगली जानवर भटककर आबादी वाले क्षेत्रों में भोजन की तलाश में पहुंच जाते हैं और ऐसा ही मामला सामने आया भिलाई से, जहाँ एक घर में बंदर जा घुसा। वन विभाग के कर्मचारी बंदर को रोटी का लालच देकर बंदर को बाहर निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन बार बार बुलाने पर भी बंदर बाहर नहीं आया। तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद बंदर को रेस्क्यू टीम ने पकड़ा। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से शहर में बंदरों का आतंक मचा हुआ है। बंदर अब तक 20 लोगों को जख्मी कर चुके हैं। शनिवार को भी 6 से ज्यादा लोगों को बंदर ने घायल कर दिया। बंदर पकड़ाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। प्रदेश के राज्य पक्षी गोडावण को लेकर सरकार और वन विभाग के दावे कागजी साबित हो रहे हैं। तभी विलुप्त होने के कागार पर खड़े इस पक्षी की वास्तविक संख्या से अभी तक विभाग ही अनजान है। दरअसल विलुप्त की कागार पर पहुंचे दुर्लभ पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून और राज्य का वन महकमा लगातार जुटा है। इसकी आबादी बढ़ाने और संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत जैसलमेर में हैचिंग सेंटर भी बनाया गया है, जिसके परिणाम लगातार सामने भी आ रहे हैं। लेकिन
ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना के बाद गोडावण की गणना की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गौरतलब है, गोडावण प्रदेश का राज्य पक्षी है और इसका सर्वाधिक हिस्सा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि 2017 के बाद इसकी गणना ही नहीं हुई। देश के बाघों को कुत्तों से खतरा पैदा हो गया है, लेकिन आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि कुत्ते भी बाघों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। जी हाँ, देश में बाघों को कुत्तों से खतरा पैदा हो गया है। इसके चलते अब टाइगर रिजर्व के आसपास के गांव में रह रहे आवारा कुत्तों का बंधेयाकरण और टीकाकरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र के आसपास के गांव में पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन की ओर से कुत्तों का वैक्सीनेशन कराया जाएगा। इसको लेकर पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कुत्तों से बाघों और वन्य जीवों को बीमारी फैलने का खतरा हो गया है। कैनाइन डिस्टेम्पर नामक वायरस से बाघों को ये खतरा पैदा हुआ है। ये कुत्तों से फैलने वाला एक वायरस है। कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस बाघों के लिए खतरा बन गया है। पूर्व में इस वायरस को बाघों में चिन्हित भी किया गया था। जानकारों का मानना है कि ये वायरस इतना खतरनाक है कि अगर ये टाइगर रिजर्व में फैल जाए तो बाघों के संरक्षण पर गंभीर असर पड़ सकता है। नारी शक्ति के इस दौर में महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। सरस्वती पूजा के मौके पर बिहार के पूर्णिया में भी अनोखी पहल नजर आ रही है। इन दिनों कुछ महिला मूर्तिकार मां सरस्वती की आकर्षक प्रतिमाएं बना रही है। खुशकीबाग में प्रतिमा बना रही मूर्तिकार ने कहा कि वो सरस्वती पूजा और दूसरे पर्व त्योहारों पर हर साल अपने पति और परिवार के साथ मिलकर मूर्तियां बनाती है, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो जाती है। वो खुद अपने हाथों से प्रतिमा निर्माण से लेकर रंग रोगन तक का सारा काम करती है। इससे वो स्वावलंबी हो रही है, जबकि उनके परिवार का भी भरण पोषण अच्छे से हो जाता है। वहीं महिला के पति राजेश पाल ने कहा कि मूर्ति निर्माण कला में उनकी पत्नी निपुण है। वे लोग सब साथ मिलकर मूर्ति का निर्माण करते हैं। रग्बी भारत में भले ही ज्यादा लोकप्रिय ना हो पाया हो, पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड, इटली जैसे देशों में ये काफी पॉपुलर है। शारीरिक दमखम के इस खेल में यूं तो पुरुषों का ही दबदबा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की इन बेटियों के हौसले बता रहे हैं कि रग्बी का मिजाज बदलने वाला है। जी हाँ, कश्मीर में रग्बी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। भारत प्रशासित कश्मीर में इस समय 3000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो रग्बी खेलते हैं, जिनमें लड़कियों की संख्या 1000 से अधिक है। लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही लड़कियां पुलवामा के पंपोर की हैं। रग्बी खेलने वाली ये लड़कियां दूसरी बच्चियों को खेलने का न्योता दे रही हैं। हम लोग बिहार गए हुए थे, रग्बी बिहार जो पिछले बार नेशनल था, तो हम लोगों ने वहाँ पे भी खेला हुआ है। पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स जो वहाँ पे स्टेडियम है उसमें खेला हुआ है। अभी सीख रहे हैं, बट जो हम चाहते हैं कि पांपोर में अभी फेमस नहीं है उतना रग्बी, तो हम चाहते हैं कि और भी गर्ल्स आए और वो रग्बी जो है इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। इस कहावत को घाटी की ये लड़कियां सच साबित कर रही है, जिसमें बड़ी संख्या में घाटी की लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड के बावजूद इनका जोश हाई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर कोलकाता में चल रहे सप्ताह भर के आयोजन में एनसीजी के डॉग स्क्वाड के करतब ने देखने वालों को दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर कर दिया। इस अवसर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, एसएसबी, एनएसजी, एनडीआरएफ और सीआईएसएफ के अलावा ईजेडसीसी के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। आयोजन में 400 से अधिक लोगों ने भागीदारी की, जिनमें स्थानीय विद्यार्थी और दूसरे गणमान्य व्यक्ति भी शामिल थे। दरअसल बदलते वक्त के साथ आतंकियों ने अपने तरीकों में भी बदलाव किया है, जिन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए देश के जाबाज तैयार हैं। चप्पे चप्पे पर नजर, मुस्तैदी ऐसी कि बस पूछिए मत। क्या मजाल की कोई आतंकी दाखिल हो जाए। चौकसी की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर से आई हैं। गणतंत्र दिवस को देखते हुए चौकसी बढ़ा दी गई है, ताकि कोई आतंकी अपनी साजिश को अंजाम ना दे सके। वैसे तो सीआरपीएफ के जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ रखवाली करते हैं।
हर मौसम और विपरीत परिस्थितियों में मोर्चे पर डटे रहते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस जैसे खास मौके पर अनहोनी की आशंका बढ़ जाती है, जिसको रोकने के लिए सीआरपीएफ के जवान चौकस निगाहों से रखवाली करते हैं। के नेशनल हाईवे पे हमारे पास आर्य निवास से लेके प्रेमनाथ मंदिर तक का एरिया हमको दिया हुआ है 137 बटालियन को, जो कि 81 किलोमीटर का पैच है, जिसमें रेगुलर हमारी आरओपी लगती है, जो कि पूरा रोड को हम सर्च करते हैं। दीवारों पर टंगी इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इन तस्वीरों से इतिहास झांक रहा है, संस्कृति नजर आ रही है, एक कल्चर आपसे मुखातिब है। 50 साल पहले जब बेहतर जिंदगी की तलाश में केरल से लोग गल्फ देशों में गए थे, तब वहाँ पर स्थापत्य कैसा था, उनकी पोशाक कैसी थी, उनका रहन सहन कैसा था, ये सब जानना काफी दिलचस्प है। न सिर्फ उनके लिए जिनके पूर्वज वहाँ गए थे, बल्कि आम आदमी को भी ये चीजें लुभाती हैं। तभी केरल के कोझिकोड में अरब सिटीज को शोकेस करती एक खास प्रदर्शनी लगाई गई है। एक एक तस्वीर इतिहास की एक एक किताब है। Me personally, it was very enlightening because even I have many people who has migrated to the Gulf in my own family as well. So it's interesting to see how the trend has come about, and it's another dimension of the Gulf stories that I hear from my cousins. It's like an older version of it maybe, so it's interesting that way. वाइल्डेक्स, जैसा नाम वैसा काम, तेवर कलेवर में बेजोड़। कहावत है कि काबिलियत उम्र की मोहताज नहीं होती, और इस कथन को हकीकत में बदल दिया है केरल के कोटायम के नौजवान ने। इस छात्र ने एक इलेक्ट्रिक एडवेंचर बाइक बना डाली है। लड़कों की स्पोर्ट्स बाइक के लिए दीवानगी किसी से छिपी नहीं है। वो दीवानगी तब और बढ़ जाती है जब आप खुद एक एडवेंचर बाइक डिजाइन भी करें और उस डिजाइन को हकीकत में भी तब्दील करें। ऐसी ही बाइक के लिए दीवानगी केरल के कोटायम के इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में पढ़ने वाले छात्र में देखने को मिली, जहां बीएससी के एक स्टूडेंट ने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट को मूर्त रूप दिया। इस स्टूडेंट ने एक ऐसी शानदार इलेक्ट्रिक एडवेंचर बाइक डिजाइन की है कि देखने वाला देखता ही रह जाता है। इस बाइक का नाम है वाइल्डेक्स, जिसे बनाने में 3 साल की कड़ी मेहनत लगी है। कुछ बातों को साबित करने के लिए लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। दुनिया से चले जाने के बाद दूसरों को ये समझ आता है कि जाने वाले की ख्वाहिश खोखली नहीं थी। गुजरात के एक प्रेमी जोड़े के साथ भी ऐसा ही हुआ। अपने प्यार को साबित करने के लिए उन्हें मौत को गले लगाना पड़ा। अब उनकी मौत के 1 साल बाद दोनों के परिवार वालों ने उनका पुतला बनाकर दोनों की शादी कराई है। मामला गुजरात के तापी जिले का है। यहाँ के गणेश और रंजना एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि इनका प्रेम लोगों के लिए मिसाल बन गया। मगर अफसोस इसके लिए उन दोनों को अपनी जान देनी पड़ी। दोनों के बीच का ये रिश्ता परिवार वालों को पसंद नहीं आया, इसीलिए दोनों ने खुदकुशी कर ली। इस घटना को 1 साल बीत गया है। उनके जाने के बाद उन दोनों के बीच के प्रेम का महत्व भी परिवार वालों को समझ आ गया। अब परिवार वालों ने दोनों के प्यार को अमर करने के लिए अनूठी मिसाल पेश की है। दोनों के प्रेम को अमर बनाने के लिए अब दोनों के परिवार आगे आए और उनके पुतले बनाए, फिर पुतलों की शादी करवाई। तिरंगे की अहमियत को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। तिरंगे को बुरी नजर से बचाने के लिए हमारे जवान सीमा पर दिन रात डटे रहते हैं। इस बीच तिरंगे की हिफाजत के लिए हरियाणा के एक फायरमैन ने जो किया है वो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तिरंगे की आन बान और शान के लिए इस शख्स ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी है। मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा के पानीपत में धागे के एक मील में आग लग गई थी, जिससे मील में रखा सारा माल राख हो गया। जिस मील में आग लगी थी उसके मुख्य द्वार पर तिरंगा लगा हुआ था।
दमकल विभाग के सदस्य की नजर तिरंगे पर पड़ी। अपनी जान की परवाह किए बगैर इस शख्स ने ऊपर चढ़कर तिरंगे को नीचे उतारा और सकुशल नीचे उतर गया। इस फायरमैन का नाम सुनील महला बताया जा रहा है। दमकल विभाग के इस जांबाज ने अपने कार्य से हर किसी का दिल जीत लिया। सच कहते हैं प्यार अंधा होता है और किसका दिल कब किस पर आ जाए कहना मुश्किल है। बिहार के बेगूसराय के मंसूरचक थाना क्षेत्र के मखदूमपुर में 2 बच्चों की मां को एक युवक से प्यार हो गया। बताया जाता है कि मखदूमपुर निवासी श्यामलाल महतो ने अपनी बेटी निशा कुमारी की शादी तेघड़ा थाना क्षेत्र के धर्मदेव महतो के बेटे मिथुन महतो से 5 साल पहले की थी। शादी के कुछ साल तक तो सब ठीक था, दोनों की 2 बेटियां भी थी, लेकिन इसी बीच उनके वैवाहिक जीवन में एक तीसरे की एंट्री हो गई। उस तीसरे यानी विकास कुमार ने सबसे पहले निशा पर डोरे डालने शुरू किए और फिर दोनों में प्रेम बढ़ता गया। विकास के प्यार में पागल निशा अपने पति से दूरी बनाने लगी और अपने मायके में रहने लगी। मायके में भी उसका प्यार कम नहीं हुआ। निशा और विकास एक दूसरे से मिलते रहे और अपने प्यार का इजहार करते रहे, लेकिन गांव के लोगों को दोनों की गुपचुप प्रेम कहानी की भनक लग गई और लोगों ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या था, काफी हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में दोनों की शादी करा दी। शादी के बाद विकास अपनी निशा को पाकर बहुत खुश है। दूसरा, उधर महिलाओं में पटका पटकी मची है। एक महिला को 2 महिलाओं ने धूल चटा रखी है, लेकिन जमीन पर पड़ी महिला भी हार नहीं मान रही। वो अपनी चीख पुकार को ही हथियार समझकर और जोर जोर से चिल्ला रही है। तस्वीरें राजसमंद से आई हैं, जहां लाइव मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है जमीन पर कब्जे को लेकर। एक परिवार पर हमला होता है, मारपीट की जाती है, एक महिला और एक पुरुष को टारगेट किया जाता है, जमीन को लेकर जंग चलती है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 19 जनवरी का है। पीड़ित मांगीलाल ने भीम थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। रिपोर्ट में बताया गया कि गांव में उसकी खातेदारी की जमीन है, जिसे उसके विपक्षी हड़पना चाह रहे हैं। इसी विवाद में उसके परिवार के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई, जिसमें परिवार के सदस्य घायल हो गए।